उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं चैनल एक नजर इधर की। जब सैया भई कोतवाल तो अब डर काहे का। दोस्तों, ये मुहावरे तो आपने जरूर सुन रखा होगा, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि ये मुहावरे पर तो फिल्म भी बनाए जा चुके हैं, इस पर गाने भी रिलीज हुए हैं। दोस्तों, अगर नहीं सुना तो गाना जरूर सुनिएगा। इस मुहावरे का अर्थ जो निकल कर सामने आता है वो ये कि अगर आपका कोई संबंधी या मित्र उच्च पदों पर बैठा हो तो इसका लाभ मिलना आपको जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला आज भारतीय राजनीति में हो रहा है। चाहे समाज में जितने भी चोर उचक्के हों, हेट स्पीचेस हो, हत्याकारी हो, या फिर अत्याचारी हो, या फिर दंगाई हो, ये सारे के सारे इनके लिंक जो जाके मिलते हैं मामा से। मामा कौन? मामा जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है और राज्यों में बैठी हुई सरकार भाजपाई सरकार है। चाहे वो तथाकथित संत यति नरसिंहानंद महाराज हो, या फिर सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक और संपादक सुरेश चौहान की जी, ये सभी नफरती चिंटू हमेशा किसी न किसी बहाने और हिल्ले से हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से हरिद्वार में इन्होंने धर्म संसद का आयोजन कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। दिल्ली में देख लीजिए, आप गुजरात, कर्नाटका में देख लीजिए, आप हरियाणा में आप देख लीजिए कि सुरेश चौहान के जी ने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ जहर उगला है, उन्हें बरगलाया है। आप दोस्तों, अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो इनके सारे कारनामे, सारे काले चिट्ठे जिन बनकर सामने निकल आएगा। अगर इन पर कार्रवाई की होती, बीजेपी सरकार आगे आकर इन्हें जेलों तक पहुंचाया होता तो आज जेलों में सड़ रहे होते और देश में भी शांति होता। लेकिन बीजेपी सरकार और इनके मामा नहीं चाहते कि देश में शांति हो, वरना इन्हें फायदा कैसे पहुंचेगा। राजनीतिक फायदा के लिए ये कुछ भी कर गुजरेंगे। दोस्तों, ये सुदर्शन न्यूज चैनल का जो ये मालिक है और ये संपादक नफरती चिंटू है सुरेश चौहान के, एक बार फिर अपनी गंदी जबान से मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की है, उन्हें बरगलाने की कोशिश की है। इसने बदरपुर हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने मुसलमान लड़कियों को कहा कि आप अगर हिंदू लड़कों से शादी करते हैं तो आपको 10 बड़े फायदे होंगे। दोस्तों, इन्होंने इसकी गारंटी भी ली है। दोस्तों, ऐसे नफरती चिंटू आज जेल में ना होकर ये आज जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? क्या आपको लगता है ये हेट स्पीचर नारी का सम्मान करता होगा? चलिए पहले ये वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? तो क्या क्या दे सकते हैं? तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा, और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है, और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी
वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे। आपने वीडियो देखा ये किस तरह से नफरती चिंटू जहर फैलाने का काम कर रहा है। जब आप इसके सुदर्शन चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे तो किस तरह से सुबह और शाम ये इसी काम में लगा हुआ है और इसके मामा श्री राजपद को कर्तव्य पथ बनाने का काम कर रहे हैं और ऐसे चोर उचक्कों पे सर पे हाथ रखे हुए हैं। ये इस तरह के कर्तव्य निष्ठा का काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर वो गाना आपने नहीं सुना सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का जरूर सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।